तो तुम लोगों को ये डेविल तो याद होगा ही, जिसने लिबे को खूब पटक कर मारा और बाद में इसी ने लिबे को धक्का देकर अंडरवर्ल्ड से बाहर भी फेंका था। आज का हमारा वीडियो इसी डेविल से रिलेटेड है, कैसे ये डेविल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आस्था और लिबे दोनों के लिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं भारतीय ओटाकू लौट आया हूँ एक और ब्लैक क्लोवर थ्योरी वीडियो लेकर। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि कैसे लिबे और आस्था को मिलाने में आस्तारोथ का हाथ है, कौन आस्था का असली बाप है और कैसे लिचिटा का मरना जरूरी था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग, इस वीडियो में मांगा स्पॉयलर्स हैं, तो वीडियो अपनी रिस्क पर ही देखें और स्पॉइलर से डरते हो तो वीडियो से दूर रहें। तो अब इसी के साथ किसी पर टाइम मैजिक का यूज़ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो शुरू से शुरू करते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि कैसे लूशियस ने एक्चुअल में आस्तारोथ को अपना गुलाम बनाकर रखा है या उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो अब तक हमने डेविल रिचुअल्स के बारे में जितना भी जाना है इससे इतना पता चला है कि ये 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट में तुम एक रिचुअल सर्कल बनाकर उसके अंदर डेविल को समन करते हो और फिर उससे फाइट करके उसे हराते हो। इससे समन किया हुआ डेविल पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में होता है, तुम जब चाहो उसका और उसकी पावर का यूज़ कर सकते हो। बेस्ट एग्जाम्पल नास्ट, इसने अपने सारे डेविल्स को डिफीट किया है और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा है। गुलाम से मतलब ये नहीं है कि उन पर अत्याचार करता है, बस अब ये 100% उनकी पावर का यूज़ कर सकता है बिना उनकी इजाज़त के। सेकंड में तुम एक डेविल होस्ट बन जाते हो बाय गिविंग योर फुल कंट्रोल टू द डेविल। इसमें डेविल तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर सकता है और तुम भी डेविल की पावर का यूज़ कर सकते हो, बट विथ रिस्क इसमें यह है कि तुम्हारा डेविल तुम्हारा कचरे की तरह यूज़ कर सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल डार्क ट्राइड का हर एक मेंबर डेविल होस्ट है और तुम देख चुके हो कि ये तीनों ही अपने डेविल की फुल पावर तब तक यूज़ नहीं कर पाते जब तक अंडरवर्ल्ड का गेट ओपन ना हो, पर डेविल इनके शरीर पर जरूर कब्जा कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे मैजिकुला शुरू से बस वानिका का यूज़ कर रही थी। थर्ड में तुम डेविल रिचुअल सर्कल में फाइट करते हो, जीत भी जाते हो, पर तुम डेविल के साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट करते हो। एग्जाम्पल आस्था ने लिबे के साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसकी बदौलत आस्था को एंटी मैजिक की फुल पावर यूज़ करने और सीखने में टाइम लगा, और अगर लिबे चाहे तो उसे अपनी पावर देने से मना भी कर सकता है। अब यहाँ लूशियस के केस में फर्स्ट रिचुअल परफेक्ट फिट बैठती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लूशियस ने डेविल बाइंडिंग रिचुअल परफॉर्म की और आस्तारोथ को समन किया और लूशियस आस्तारोथ को हराने में कामयाब भी रहा। अब यहाँ भी आस्तारोथ को हराने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, आखिर आस्तारोथ भी लूसीफेरो और बिल्जेबब की तरह एक सुप्रीम रैंक डेविल है प्लस अंडरवर्ल्ड का रूलर है। सो आई थिंक आस्तारोथ के हारने में सबसे बड़ा फैक्टर लूशियस का मैजिक हो सकता है। तबाता ने अब तक लूशियस का मैजिक रिवील नहीं किया, जिसका यही रीज़न हो सकता है कि लूशियस का मैजिक आगे के चैप्टर्स में एक बड़ा फैक्टर होगा। खैर ये हुई आस्तारोथ के हार कर लूशियस के गुलाम बनने की थ्योरी। सेम थ्योरी मैंने एक और वीडियो में कवर करी थी, तो तुम चाहो तो वो भी देख सकते हो, उसमें थोड़ा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो अभी ऊपर एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, उस पर क्लिक करके तुम वो वीडियो देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो के बाद। अब एक और थ्योरी की बात कर लेते हैं, जो है आस्था, लिबे और आस्तारोथ के बीच के कनेक्शन की थ्योरी। तो तुम्हें ये डेविल याद है, इस डेविल ने लिबे को अंडरवर्ल्ड के गेट के बाहर फेंका था। तो अगर इस डेविल को ध्यान से देखो तो तुम्हें इसके टोटल 4 हॉर्न्स दिखेंगे। तो थ्योरी ये है कि यही डेविल असल में आस्तारोथ है। डिमोनोलॉजी में आस्तारोथ के पास शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी है, वो कई बार भेष बदलकर इंसानों के बीच इंसान बनकर रहता है और कई बार डेविल्स भी उसे नहीं पहचान पाते। तो अगर यही चीज़ हम ब्लैक क्लोवर में लागू करें तो इट्स पॉसिबल कि आस्तारोथ ही है। वैसे भी एनिमे और मांगा में हमने जूलियस को अलग पर्सन में चेंज होते देखा है और जूलियस आस्तारोथ का टाइम मैजिक भी यूज़ करता है। और इस डेविल के 4 हॉर्न्स हैं जो सिर्फ सुप्रीम डेविल्स के ही होते हैं। अब तक ओनली मैजिकुला, लूसीफेरो, बिल्जेबब, आस्था और ट्विन डेविल्स के फ्यूज वर्जन के ही 4 हॉर्न्स दिखे हैं। तो अगर ये सब सुप्रीम रैंक के हुए तो ये कोई नॉर्मल डेविल तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो इट्स डेफिनेटली आस्तारोथ, जिसने लिबे को बचाने के लिए उसे अंडरवर्ल्ड के गेट के बाहर फेंका और उसने खुद का रूप बदले रखा ताकि लूसीफेरो को पता ना चले। अब बात यह आती है कि आखिर आस्तारोथ क्यों लिबे की मदद करेगा, असाइड फ्रॉम दिस फैक्ट कि आस्तारोथ इविल नहीं है और ना ही लिबे था। सो यहाँ मेरे पास एक थ्योरी है और मेरी थ्योरी ये कहती है कि आस्तारोथ ही लिबे और आस्था का पिता है। अब ये अचानक से सुनकर अजीब लग सकता है और तुमने पहले भी शायद कुछ थ्योरी सेम टॉपिक पर देखी या पढ़ी होगी, पर फिलहाल मैं अपनी थ्योरी की बात कर लेता हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरी थ्योरी में भी लूप होल्स हो सकते हैं, तो कमेंट में अपनी राय दे देना। तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग 21 साल पहले आस्तारोथ ह्यूमन वर्ल्ड में आया एंड ऑफ कोर्स उसने इंसान का रूप ले रखा था। वो ऐसे ही घूमते हुए लिचिटा से मिला और उसे हुआ पहली नज़र का प्यार। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी और कुछ टाइम बाद आस्था हुआ। अब क्योंकि ये इंसान और डेविल के बीच का बच्चा था तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए और इसी वजह से आस्था के पास माना और मैजिक नहीं था। अब तुम में से बहुत सौ ने काफ़ी सोचा होगा कि आखिर लिचिटा को आस्था को क्यों छोड़ना पड़ा। आस्था के पास मैजिक और माना दोनों ही नहीं था, मीन्स आस्था की लाइफ को लिचिटा के कर्ज से कोई खतरा नहीं था।
लिचिटा चाहती तो आस्था के साथ पूरी जिंदगी खुशी से रह सकती थी, पर फिर भी उसने ऐसा ना करके आस्था को चर्च के बाहर छोड़ दिया। और बहुत सोचने के बाद एक ही पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में आई कि लिचिटा ने ऐसा सिर्फ एक ही पर्सन के कहने पर किया होगा, जो कि आस्था का डैड ही हो सकता है। और अगर आस्था के डैड ने ऐसा करने को कहा है तो डेफिनेटली आस्था के डैड को इस बात का एहसास होगा कि आस्था की जान खतरे में हो सकती है, और ऐसे में आस्था को सेफ रखने के लिए उसे अपने माता पिता से दूर रहना ही पड़ेगा। तो आस्था की जान खतरे में तभी हो सकती है इफ आस्था खुद किसी राजघराने का हो या फिर कोई ऐसी प्रजाति का हो जिससे उसे खतरा हो सकता है। अगर आस्था भी यूनो की तरह रॉयल निकला तो स्टोरी में दम नहीं होगा, ये काइंड ऑफ रिपीटेटिव लगेगा। तो ऐसे में एक ही पॉसिबिलिटी आती है कि आस्था का फादर एक डेविल हो, एंड इफ उस डेविल ने आस्था को खुद से और लिचिटा से दूर किया है मीन्स उसे फ्यूचर इवेंट्स का कुछ पता होगा। और फ्यूचर का पता आस्तारोथ के अलावा भाई किसी को हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। शायद फिर डेविल्स और ह्यूमन के बीच लव फॉरबिडन हो सकता है, पर फिर भी आस्तारोथ ने एक इंसान से लव किया और एक बच्चा भी हुआ। ऐसे में सुप्रीम डेविल्स आस्तारोथ से नाराज हो सकते हैं, इसलिए आस्तारोथ के कहने पर ही लिचिटा ने आस्था को चर्च के बाहर छोड़ दिया और आस्तारोथ अंडरवर्ल्ड चला गया, जहां उसने लिबे की हेल्प की अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलने में। एस्तारोथ ने एक मिड रैंक डेविल का रूप लिया और बाकियों के साथ लिबे को पीटने का नाटक करके उसे अंडरवर्ल्ड से बाहर फेंक दिया, क्योंकि आस्था और लिबे का मिलना जरूरी था ताकि फ्यूचर में दोनों मिलकर लूसीफेरो को हरा सकें और शायद से दोनों साबित कर सकें कि इंसान और डेविल्स भी दोस्त हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली थ्योरी में बताया था, आस्तारोथ के बिट्रेयल को देखकर और ह्यूमन और डेविल के फॉरबिडन लव को देखकर बाकी सुप्रीम डेविल्स ने उसे मारने की कोशिश की और आस्तारोथ किसी तरह बचकर वीक कंडीशन में लूसियस जोग्रातिस से मिला, जहां लूसियस ने शायद से आस्तारोथ को हरा दिया हो और इसलिए लूसियस के पास टाइम मैजिक है। बाकी लूसियस ने किस तरह से आस्तारोथ को हराया होगा इस टॉपिक पर भी मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसका भी इंतजार करना। बाय द वे, तुमने अगर नोटिस किया हो तो जब आस्था और लिबे फर्स्ट टाइम ट्रू डेविल यूनियन मोड में गए थे, वैसे अभी वो एक ही बार गए हैं, तो जब वो गए थे ट्रू डेविल यूनियन मोड में तब आस्था के टोटल 5 हॉर्न्स थे, ना कि 4। एक सुप्रीम डेविल के भी सिर्फ 4 होते हैं लेकिन आस्था के 5 थे। इससे ये जरूर प्रूफ होता है कि आस्था एक डेविल हाइब्रिड है, वरना डेविल यूनियन में उनके सिर्फ 4 ही हॉर्न्स होने चाहिए थे लेकिन आस्था के 5 थे, मतलब वो डेफिनेटली डेविल हाइब्रिड है। और हो ना हो आस्था का पिता एक डेविल ही है और वो आस्तारोथ के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। सो ये थी मेरी मेगा ब्लैक क्लोवर थ्योरी। मुझसे जितना हो सकता था मैंने दिमाग लगाकर ये थ्योरी बना दी। अब तुम्हें इस थ्योरी में क्या लूप होल्स लगते हैं और तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस थ्योरी को लेकर, प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट करके बताना। और हो सके तो हर एक पर्सन से मैं यही गुजारिश करूँगा कि इसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करे। मैं दिल से चाहता हूँ कि ये वीडियो जितना हो सके दूसरों तक पहुँचे। मेरा ब्लैक क्लोवर को लेकर काफ़ी प्लान्स थे, बट क्योंकि ये फाइनल आर्क हैं तो प्लान्स अब काम नहीं कर सकते। पर खैर, तुम इस वीडियो को शेयर कर दो और लाइक तो कर ही दोगे। बाकी चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। हमें जल्दी इस चैनल पर 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। वेल, पहले 8000 फिर 9000, लेकिन साल के एंड तक हमें 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो कोई भी चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब मारो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुँचती रहे। इसके अलावा तुम लोग मुझसे बात करना चाहो या थ्योरी को लेकर कोई डिस्कशन करना चाहो तो मैं तुम्हें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मिल जाऊँगा। मेरे दोनों अकाउंट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना, या फिर पिन कमेंट चेक कर सकते हो, उसमें भी तुम्हें लिंक मिल जाएगी। सो दैट बीइंग सेड गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।